यह कहानी है एक सच्ची घटना पे आधारित। उत्तराखंड के चंपावत जिले की हसीन वादियों के बीच ब्रिटिश काल में एक अस्पताल हुआ करता था, जहां स्थानीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। लेकिन इसके साथ ही यहां पर होती थी रहस्यमयी रिसर्च। इस अस्पताल में ब्रिटिश काल में डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च करते थे, जिसके बाद एबॉट माउंट में बना एक अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। आज इसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड अस्पताल कहा जाता है। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बसा एक छोटा सा कस्बा जिसे एबॉट माउंट के नाम से जाना जाता है। एबॉट माउंट को ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ से सबसे नज़दीक शहर लोहाघाट है, जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को एबॉट माउंट जॉन हेराल्ड एबॉट द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम माउंट एबॉट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। पास में ही एक बेहद खूबसूरत लेकिन अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना है, जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। ये हॉन्टेड अस्पताल पहले एमबी बंगले के तौर पे जाना जाता था, जिसे बाद में अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इसी बंगले के पास मुक्ति कोठी बनी हुई। ब्रिटिश काल में इस अस्पताल में डॉक्टर मॉरिस लोगों का मुफ्त इलाज किया करता था। कहते हैं कि उसके इलाज में जादू था। वो असाध्य से असाध्य रोगों का सफल इलाज कर लिया करता था। यही नहीं, डॉक्टर मॉरिस मरीजों की नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय से पहले ही बता देते थे। उसके बाद वो उस मरीज को अस्पताल के पास स्थित मुक्ति कोठी में भेज देता था और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। लोगों में इस बात को लेकर अभी भी भ्रम है कि क्या डॉक्टर मॉरिस उन्हें मारता था या फिर वो प्राकृतिक रूप से मरते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे क्षेत्र में भूत प्रेत और आत्माओं का गढ़ है। लोग बताते हैं कि एबी बंगला इस पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि अब उस पहाड़ी पर प्रेतों का गढ़ बन गया है। स्थानीय निवासियों के बीच यहाँ पर कई तरह की भूत की कहानियाँ प्रचलित हैं। बताया जाता है कि 1915 के आसपास ये अस्पताल भारत के जाने माने हॉस्पिटल में से एक था और यहाँ पर देश भर से लोग अपना इलाज करने के लिए आते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों की नग देखकर उसका भविष्य बता देते थे, इसलिए लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता गया। अगर वह किसी मरीज को देखकर कह देते कि ये 2 दिन में मर जाएगा, तो वह सच में 2 दिन में मर जाता था। लोगों का विश्वास इतना प्रगाढ़ हो गया था कि उस समय के लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान के समान समझने लगे थे। कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज को बता देते थे कि मरीज 2 दिन में मर जाएगा, तो उसका मरना तय है। ऐसे में अक्सर कई बार दूर पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले स्थानीय गरीब लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे, जहां दम तोड़ने तक मरीजों को अच्छा खाना और इलाज दिया जाता था। इन मरीजों में से ज़्यादातर मरीज तो मर जाते थे, लेकिन कुछ बच भी जाते थे। लेकिन तब तक उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता था जो उन्हें घर ले जाए। ऐसे में डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा लोगों पर, जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं थी, अपनी रहस्यमयी रिसर्च करने लगे। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन को खोल देते थे और इस बात को पता लगाने की कोशिश करते थे कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में कितना अंतर है। इस तरह से वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए
कई तरह की दवाएं देकर जिंदा और मृत्यु के बीच की अवस्था में रखते थे। इसके साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने और आत्मा का वजन करने से संबंधित प्रयोग भी कर रहे थे। बताया जाता है कि दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर ने उनके इस रिसर्च का पर्दाफाश कर दिया और उनके प्रयोग को रोक दिया गया, जिसके बाद प्रयोग में प्रयुक्त हुए उन सब अध जिंदा और अधमरे इंसानों ने बीच में ही दम तोड़ दिया और उनका शोध आगे नहीं बढ़ सका। डॉक्टर मॉरिस की मौत के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं। इसलिए इस अस्पताल को अब भारत का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया गया है। इस एबॉट माउंट को भूत प्रेतों का गढ़ माना जाता है। आज भी स्थानीय लोग इस ओर अकेले जाने से घबराते हैं और अगर कोई भूल से इस पे चला भी जाता है तो उसे कई तरह की मानसिक और परलौकिक परेशानियां और दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की तो जान भी जा सकती है। यही वजह है कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं।